हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ अनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। तो दोस्तों, आज मैं अपने बुगनवेलिया के लिए, खास करके छोटे छोटे जो बुगनवेलिया के सिबलिंग हैं उनके लिए एक खास फर्टिलाइजर तैयार कर रही हूँ। वो तो मैं बड़े वाले को भी दूंगी, छोटे वाले को भी दूंगी और आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। इसकी एक जो भी मैं रेशियोज में लेती हूँ मिक्स फर्टिलाइजर तैयार करने की, वो मैं दिखाऊंगी, खास करके इस बरसात के लिए। क्यों मैं कह रही हूँ कि खास करके बरसात के लिए दोस्तों, हम जो डिकम्पोज किया हुआ जो भी मिक्स फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं वो तो अदर सीजन के लिए है। बरसात के लिए मैं वो डिकम्पोज किया हुआ भी नहीं डालती। मैं उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेती, शायद कुछ डिकम्पोज अच्छी तरीके से ना हो पाए तो अपने रूट्स में फंगल इन्फेक्शन होने की डर होगी। मैं गर्मी में करती हूँ जो भी और या तो जैसे भी फ्लावर जो विंटर सीजन के स्टार्टिंग में मैं करती हूँ, ये सब तो मैं देती हूँ। पर जो बरसात है इनके लिए खास ये मिक्स फर्टिलाइजर है दोस्तों। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या मैं लेती हूँ और कितने कितने रेशियोज में मैं लेती हूँ, वो मैं दिखा दूंगी कि। और इसमें कोई मैं जो एनपीके हम इस्तेमाल करते हैं, डीएपी या तो और कुछ, उसका इस्तेमाल आज हम नहीं करेंगे। डीएपी का इस्तेमाल तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और वो भी छोटे छोटे प्लांट को ग्रोथ करने के लिए। डीएपी का इस्तेमाल हम इस टाइम नहीं करेंगे, मैं पहले ही डीएपी का ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुकी हूँ। तो डीएपी के 5-6 दाने मैं छोटे छोटे प्लांट्स में देती हूँ, बड़े वाले प्लांट्स में 10-12 दाने, वो तो मैंने ऑलरेडी दे दिया है। देखिए दोस्तों, ये बरसात का सीजन है, प्लांट की ग्रोथ का सीजन, तो इस टाइम हमें नाइट्रोजन और जो सबके ख्याल रखना है दोस्तों। एनपीके का ख्याल, टोटल एनपीके का ख्याल रखना है, पर खास करके नाइट्रोजन और फास्फोरस के केयर हमें करना है। और भी दोस्तों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात समझना होगा हमें। दोस्तों, ये बरसात के सीजन में अपने प्लांट्स को जो भी बरसात में होने वाली जो प्रॉब्लम है, इससे लड़ने के लिए मेरे ख्याल में फंजीसाइड इस्तेमाल करने से ज़्यादा अच्छा है अपने प्लांट को अगर ताकतवर बनाया जाए। स्ट्रॉन्ग प्लांट्स में डिजीजेस नहीं होंगे, तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि अपने प्लांट को आप स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दोस्तों, इसके लिए भी आपको जरूरत होगी कैल्शियम की, तो मैं आज कैल्शियम का भी इस्तेमाल करूंगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम दिखाते हैं मैं आपको क्या क्या देती हूँ, खास करके मानसून सीजन के लिए ये मिक्स फर्टिलाइजर है। तो चलिए दोस्तों, और भी बातों में हम वक्त जाया नहीं करते हैं, हम दिखाते रहते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले ले लिया है वर्मी कंपोस्ट और अभी इसमें दोस्तों लेते वक्त आप देखना जरूर कि वर्मी कंपोस्ट में कुछ लम्स ना हो, ये सबको आप हटा दो। और जो भी फ्रेश, अगर आपको जरूरत हो तो फिर आप इसको एक बार छन भी ले सकते हो, छन के भी ले सकते हो। मुझे जरूरत नहीं है तो मैंने ले लिया है। थोड़ा सा सूख गया है, अभी मैं कल लेके रखी थी, तो चलो कोई बात नहीं। तो अभी इसमें इसके साथ और हम देंगे दोस्तों इस टाइम जो नीम केक देने की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हम देखिए ये जो वर्मी कंपोस्ट मैंने लिया है, ये 50 से भी 60 to 70% आप वर्मी कंपोस्ट ले लो, सबसे ज़्यादा वाला है वर्मी कंपोस्ट। और इसके अंदर इसमें ले लेना है आपको नीम की खली, वो भी जस्ट 10% ले लेना है। ओके, 5 to 10%, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है दोस्तों, इतने से ही काम चलेंगे। अब 10% ले ही लो, ठीक है, 10% लो। और उसके साथ आपको लेना है एक सीवीड जो भी ग्रैन्युलर माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, उसको ले लीजिए दोस्तों। मैं जो इस्तेमाल करती हूँ, अगर आप चाहो तो मैं उसको दिखा भी सकती हूँ, अच्छे ही है। मैंने अब तक जितना इस्तेमाल किया है, ये इफ्को का है दोस्तों, ये देखिए, ये सागरिका है इफ्को का। तो ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस वक्त, और मैं पहले भी और भी डिफरेंट टाइप्स की मैंने किया है। सब में मैं कुछ ज़्यादा फर्क मुझे नहीं नज़र आया। मैं लिक्विड माइक्रोन्यूट्रिएंट भी इस्तेमाल करती हूँ, वो भी अच्छे हैं। अब इस टाइम मेरे पास नहीं है और मैं दूंगी भी नहीं, मैं ये ग्रैन्युलर ही देना है मुझे, तो क्योंकि सॉयल एप्लीकेशन करना है। ये हो गया।
अभी इसके साथ दोस्तों मुझे देना है थोड़ा सा रॉक फॉस्फेट। देखिए ये जो वर्मी है इसमें तो एनपीके में नाइट्रोजन होते हैं, फास्फोरस होते हैं, सब होते हैं। तो फिर मैं अगेन और भी थोड़ा सा ज़्यादा मुझे फास्फोरस देना है, तो इसीलिए ऑर्गेनिक रॉक फॉस्फेट मैं दे रही हूँ। रूट की डेवलपमेंट के लिए मुझे चाहिए। तो अभी बरसात में देखिए मैं तो जो बोनडास्ट है ये मैं नहीं दे रही हूँ ना, तो बोनडास्ट के लिए मैं ऑल्टरनेशन के हिसाब से मैं इसको रखती हूँ। तो इसको भी थोड़ा सा ही मुझे देना है, अभी और भी थोड़ा देना है। अभी देखिए अगर आप वो वर्मी कंपोस्ट को 70% लेते हो तो इन सबको मिला के आपको 30% करना है। 10% आपने ले लिया है जो नीम की खली, और 10% आपको लेना है ये रॉक फॉस्फेट। 10% नहीं लेना है दोस्तों, रॉक फॉस्फेट और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है इन सबको मिला के अब 10% करो। और दोस्तों आपको लेना है 10% ये है दोस्तों जिप्सम। मैं इस टाइम जिप्सम क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ इस पे अलग वीडियो होगी। तो ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम का सोर्स है, बहुत अच्छा कैल्शियम का सोर्स है, तो मैं इस कैल्शियम के सोर्स को मैं इस्तेमाल करूंगी। तो इसका मुझे दोस्तों 10% तो देना ही लेना है। ये दोस्तों बार बार हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये जो कैल्शियम है इसका हम इस टाइम ही इस्तेमाल करेंगे, ओनली ये बरसात के टाइम। क्यों कर रही हूँ मैं ये बरसात के टाइम? देखिए ये बरसात के टाइम जो अपना प्लांट्स है इनका जो सेल वॉल है उनको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। ये प्लांट मेरे स्ट्रॉन्ग नहीं है, होंगे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये बरसात के टाइम स्ट्रॉन्ग होंगे तो प्लांट की जो भी ब्रांचेस में जो भी रूट से जो मेन जो स्टेम निकलता है वहाँ पर बहुत सारा फंगल इन्फेक्शन, बहुत सारे मैंने देखा है बहुत सारे गार्डनर्स का प्लांट में होता है। मेरी तो अब तक नहीं हुई है, मेरी ये लाख है कि नहीं हुई है। तो अभी अगर वो होंगे तो फिर मैं इसकी प्रिकॉशन ना हो तो इसी प्रिकॉशन के तौर पे मैं इन सब का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप भी अपने प्लांट में दे देना दोस्तों। तो चलिए अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी कि कितना देना है, कितने साइज के प्लांट में। और देखिए दोस्तों ये टाइम जो है ना, ये अपना प्लांट का रिपोर्टिंग का टाइम बहुत बेस्ट है। मेरी भी बहुत सारे प्लांट को रिपोर्टिंग करना है, मैं कुछ कर चुकी हूँ और भी मुझे करना है, तो टाइम नहीं मिल रहा है मुझे इतना सारा रिपोर्टिंग करने में, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सॉइल तो मेरी रेडी है दोस्तों, पर फिर भी मुझे इनको रिपोर्टिंग करना ही होगा। बरसात का सीजन बेस्ट सीजन होता है, इस टाइम फ्लावर नहीं लेंगे हम, बस डेवलपमेंट करना है हमें प्लांट का, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसी हिसाब से जितना खिलाना पिलाना है दोस्तों इस टाइम खिला लो अपने प्लांट्स को, तो बेहतर है। चलिए और एक मुट्ठी नीम की खली डाल देते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, रॉक फॉस्फेट और जो नीम की खली है इसको मिला के हमने 10% कर दिया, और ये जो कैल्शियम है ये खुद 10% हो गया, ठीक है। और अपना जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है इसको भी दोस्तों आप 10%, 10 नहीं ये 5%, ये 10% समझ लो, 10% इस तरीके से। आई थिंक आपको आसानी होगी अभी। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक अपने प्लांट्स में जो डीएपी नहीं दिया है तो आप चाहो तो इसके साथ डीएपी भी मिक्स कर सकते हो दोस्तों, पर मैं कहूंगी केमिकल फर्टिलाइजर को इस तरीके से मिक्स करके इस्तेमाल ना करो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा और या कम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, कम होने से कुछ नहीं होता, पर अगर ज्यादा डल गया ना अपने प्लांट में तो प्लांट जल सकता है। तो इसीलिए मैं तो ये कहूंगी अगर केमिकल देना है तो फिर खुद अलग अलग केमिकल को लेके आप अलग अलग अपने प्लांट्स में डिफरेंटली डालो, तो कोई ज्यादा होने का खतरा नहीं होता है। मैं ऐसे करती हूँ, तो इसीलिए मैंने बोला है। बहुत सारे गार्डनर्स जो भी अनुभवी है ना तो वो डाल देते हैं, उनको डर नहीं होता है, पर मुझे डर लगता है दोस्तों। मैं दिन कर चुकी हूँ फिर भी मुझे दोस्तों केमिकल में थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि केमिकल में मैं बहुत सारे प्लांट को मैं अपने गवा चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं केमिकल से डरती भी हूँ। पर थोड़ा बहुत तो देना होता है ना, तो इसी ग्रोइंग टाइम में मैं थोड़ा बहुत तो देती भी हूँ, पर अलग अलग से देती हूँ। तो अभी
उसकी जब से मैंने इसको अलग डालना शुरू किया है तब से मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है। और दोस्तों और एक खास चीज है इसमें, इस टाइम आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर दे सकते हो। मैंने मस्टर्ड केक का एक डस्ट तैयार करके रखा है, जो मैंने बिल्कुल ग्राइंडर में डस्ट किया है। फिर भी दोस्तों मैं डायरेक्टली सॉइल में देने की मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली सॉइल में दूंगी ना तो थोड़ा सा मिलने में टाइम लगेगा दोस्तों। मैं पहले तो ऐसे करती थी कि मैं डायरेक्टली सॉइल में देती थी, पर फिर भी फंगल इश्यूज वैसे बहुत कुछ नहीं हुआ है, पर फिर भी मैं फंगल फंजीसाइड में डालती थी केमिकल, तो मैं देती थी। पर मैं अभी केमिकल फंजीसाइड नहीं डालती, मैं बिल्कुल ये अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की कोशिश करती हूँ, कम्प्लीटली ऑर्गेनिक। मैं केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे पर जो पेस्टिसाइड है, फंजीसाइड है, उसको मैं स्किप कर रही हूँ, मैं देती ही नहीं हूँ। तो फिर मैं बिल्कुल ही ऑर्गेनिक कर रही हूँ उनके मामले में। तो दोस्तों एनवायरमेंटल फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होगा, अपना एनवायरमेंट के लिए भी फ्रेंडली होगा, तो इसीलिए मैं ये काम कर रही हूँ। और आप भी कीजिए दोस्तों, मेरी ये रिक्वेस्ट है। तो अगर आपको देना है जो मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर, तो फिर आप इसको जरूर दे सकते हो, पर इस टाइम मत दो। इसके साथ ऐसे ना दो, आप लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार करो। हर रोज तो बारिश नहीं होती है ना, तो फिर आप भिगो के रखो 3 से 10 डेज तक, 3 to 10 डेज तक आप इसका रख सकते हो आपको भिगो के। तो फिर आप उनके बीच कोई भी दिन चुन लो जहां पर आपको नहीं लग रहा है कि आज बहुत भारी बरसात होने वाली है। अगर ऐसे नहीं है तो दे सकते हो। थोड़ा सा छुटमुट का बारिश हो तो कुछ नहीं होता है दोस्तों, मैं तो देती रहती हूँ ऐसे। इस टाइम सरसों की खली बहुत अच्छा होता है दोस्तों अपने बोगनवेलिया के लिए, तो आप जरूर दे सकते हो। थोड़ा सा पतला करके देना, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं रखना है, तो फिर कुछ नहीं होगा। फ्रीक्वेंटली दो, फ्रीक्वेंसी को आप कम करो, यानी कि जल्दी जल्दी दे सकते हो। 15 डेज के आगे ही आप दे सकते हो, 10 दिनों में दे सकते हो। बहुत ज्यादा पतला करके दो, जो 1:10 की रेशियो लेते थे आप, तो 1:15 की रेशियो करो, और फिर 10 डेज में ऑल्टरनेट करो। इस टाइम बहुत अच्छा ग्रोथ लेगा दोस्तों। मैं भी डालूंगी, आज तो मैं इसको दे रही हूँ, और आज ही मैं जो मस्टर्ड केक है उसको भी मैं भिगो दूंगी, डस्ट फॉर्म में भिगोऊंगी, तो फिर छन के मैं उसको ले लूंगी। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको दे के बताती हूँ कि कितना कितना देना है कौन से प्लांट में। तो चलो देखिए दोस्तों, इस टाइम हमें और एक खास काम करना है। जो भी प्लांट्स में जितने सारे वीड्स है ना, उसको हमको निकाल के फेंकना है, नहीं तो पूरा जो हम फर्टिलाइजर देने जाएंगे उसका पूरा फूड ये खा लेगा। तो चलिए अभी क्या करेंगे, इतना सा प्लांट है, ये 8 इंच का गमला है मेरा। अगर 8 to 10 इंच के गमले में ज्यादा करना है, 8 इंच के गमले है तो आप 1 मुट्ठी दे दो, ऐसे 1 मुट्ठी ले लीजिए। मैं इतना ही दे दूंगी इसको। मैंने तो आपको माइक्रोब को जो ना पसंद है, मैंने कहा है ना कि उसको ज्यादा टीलिंग पसंद नहीं है, तो मैं ज्यादा टीलिंग नहीं करूंगी, मैं ज्यादा नहीं इसको डिस्टर्ब करूंगी। थोड़ा सा मैंने इसको मिला दिया है। अगर आपके प्लांटर में जगह है तो फिर आप हिलाना भी नहीं है, आप बस डाल दो और फिर उसके ऊपर और कुछ मिट्टी विट्टी डाल दो तो भी होगा। अगर नहीं तो आप एक बार इस तरीके से हिला जस्ट उंगली से हिला के आपको मिला देना है। ज्यादा कुड़ाई नहीं करनी है, बस इतना ही बात है। और दोस्तों मैं एक बात बता देती हूँ, देखिए आपका सॉइल कैसा होना चाहिए। आपने देखा ना मैंने कितना ही इतना देखिए कितना अच्छा सॉइल है। देखिए ऐसे ही फ्री फ्लो होनी चाहिए अपने सॉइल में, तो ही अपना प्लांट ठीक रहेंगे। तो चलो ये देखिए मैंने और एक ले लिया है, अभी इसको भी देखिए कितने सारे वीड्स हो गए हैं, तो फिर इनको भी हटाना होगा मुझे, तो अच्छी तरीके से हटाना होगा। चलिए मैं बाद में दे देती हूँ। और फिर जो बड़ा वाला प्लांट है उसमें कितना दोगे, जैसे देखिए वो वाला बड़ा प्लांट जो नीले प्लांटर में है, उसमें हम 2 मुट्ठी देंगे, ठीक है। और 2 से 3 मुट्ठी भी दे सकते हैं। किसी प्लांट में अगर दिखा कि देखिए इस प्लांट में मुझे ये जो है इसको मुझे देना है दोस्तों 3 मुट्ठी, ये वाले प्लांट को मुझे देना है 2 मुट्ठी। 2 से 3 मुट्ठी काफी होती है। ये देखिए जो थीमा है, जो फ्लावरिंग कर रहा है प्लांट जो पिंक कलर का, उसमें मुझे देना है 2 मुट्ठी। और फिर ये देखिए ये जो इसके पास जो है नीले प्लांट के जो लेफ्ट साइड में
जो दिख रहा है आपको, वो वाला प्लांट में भी मुझे देना है 1.5 मुट्ठी, ठीक है। और पास की जो स्प्लैश है इसमें मैं दे दूंगी 2 मुट्ठी। और आपको देखना है होगा दोस्तों कि अपने प्लांट का कितना रिक्वायरमेंट है। किसी प्लांट में अगर क्लोरोसिस दिख रहा है तो फिर उसको भी दोस्तों अलग से ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि इस टाइम बरसात है तो उस टाइम उसमें बहुत सारा पानी गिरेगा तो प्रॉब्लम होगी, जो भी न्यूट्रिएंट है वो और भी ड्रेन आउट होकर बाहर चला जाएगा दोस्तों, और उसका रूट भी स्ट्रांग नहीं होगा तो उसमें फंगल अटैक हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए मेरा इतना ही था। फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक कमेंट शेयर एक जरूर करना, और अपने जो भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मुझे मेरी चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब मेरा चैनल। अगर आपको पसंद आते हैं तो फिर प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड। वो देखिए मेरे पीछे मेरी बिल्ली घूम रहा है, और मुझे अभी बहुत सारे काम है तो मैं चलती हूँ दोस्तों। अभी प्लांट को मुझे फूड भी देना है, सुबह की टाइम फूड देना अच्छा रहता है ना, तो फिर मैं सुबह सुबह ही दूंगी। और उसके बाद मुझे बहुत सारे काम है, आपको भी होंगे दोस्तों। तो चलिए बाय बाय।